हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 के 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 5 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया है और आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। 6 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला वृत्त खींचना है। तो देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 9 क्वेश्चन। हमें क्या करना है, पहले एक अक्ष बनाना है ना। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो है एक ऐसा वृत्त खींचना है जो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे, ठीक है। तो देखिए करेंगे कैसे। ये आपका मूल बिंदु होता है ना, 0,0, तो इसको टच करना चाहिए, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करना चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से खींच सकते हैं, है ना। यहाँ आप देख सकते हो, ये जो वृत्त है ये आपको देखो, ये आपका एक्स अक्ष होता है ना, और ये आपका वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो ये आपका जो वृत्त खींचा मैंने, वो वृत्त वाई अक्ष को मूल बिंदु पर यानी 0,0 पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला वृत्त है ना। तो यहाँ पर जो आपका वृत्त है वो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये वृत्त खींच लिया। इसका हम सेंटर की बात करें, केंद्र की, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो एक्स की त्रिज्या है वो ए मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पर इसका केंद्र निकाला हम, तो केंद्र आपका क्या हुआ, a,0। इसका केंद्र कितना हुआ, a,0। क्यों, x का मान तो कितना a है ना, a दूरी हमने तय की है तो a, और y कितना आपका, y देखिए 0 है ना, तो y 0। तो इसके केंद्र निकलेंगे, वो कितने निकलेंगे, a,0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, पहले हमें जो केंद्र दिया है ना, जो आपका केंद्र दिया है वो कितना है, वो आपका a,0, ठीक है। आपको त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या की मैंने आपको कितनी, a, ठीक। अब देखिए, जो हमारा वृत्त का समीकरण होता है ना, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, जो वृत्त का समीकरण होता है वो आपका होता है x² माइनस की a², सॉरी a² पूरे पे होता है ना, x माइनस की a है ना, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस की b का स्क्वायर बराबर a², ठीक है। आपका जो वृत्त का समीकरण होता है वो ये होता है, ठीक है। यहाँ पर a और b ये दोनों आपके जो दिए हैं पॉइंट a, b, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं केंद्र, ठीक है। और यहाँ पर a दिया है, ये आपकी त्रिज्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी देते हम, है ना, a, b, ठीक है। ये आपकी a, b दी हुए है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए x माइनस a है ना, a कितना आपका, a आपका a दिया हुआ है तो a रख देते हैं, प्लस y माइनस के b देखें हम, तो b कितना आपका 0, ठीक है, स्क्वायर, और a कितना आपका त्रिज्या, ये आपकी a है, ठीक है। ध्यान रखना आपको a, ये आपके क्या है, ये केंद्र दिए हुए हैं, है ना। केंद्र कितने आपके a,0, तो a और 0 रख दिया। ये वाला a क्या है, ये आपकी त्रिज्या दी है, तो मैंने a रख दी, ठीक है। तो आपका जो मेन इक्वेशन बना वो बन गया आपका x माइनस की a का होल स्क्वायर, ये आपका y² हो जाएगा बराबर a², ठीक है। समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो आपका बन गया एक समीकरण, है ना। और हमें क्या निकालना था, इसका अवकल समीकरण निकालना है। अवकल समीकरण का मतलब होता है कि यहाँ से हमें जो कांस्टेंट है यानी a, इसको हमें हटाना है, ठीक है। कितने कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है केवल a, तो हमें इसका एक बार डिफरेंशियल करके हमें a को इसमें से हटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, या एक काम करते हो, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं पहले ना। तो लिए स्क्वायर खोलते हैं, तो ये हो गया आपका a², ये आपका b² और 2ab है ना, 2ax, y² ऐसे ही, ये आपका a² ना, a² से a² कट जाएगा आपका, तो बचा आपका x², फिर इसको लिख लेते हैं ना, प्लस के y²
और माइनस के 2ax बराबर 0। ठीक है, अब हम इसका एक बार डिफरेंशियल कर लेते हैं ना। इसका करेंगे हम तो आपका 2x प्लस इसका करेंगे तो 2y है ना, और अगेन करेंगे तो y डैश यानी dy/dx, और इसका करेंगे तो ये आपको कितना 2a बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ हम ध्यान से देखें, हमें एक आपका दिया था, यहाँ पर एक आपको अचर राशि दी थी, तो हमें ए का डिफरेंशियल करना था, तो ये तो आपका आ गया ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है ए का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ए का मान निकालेंगे तो ये तो इधर पहुँच जाएगा पहले। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना 2x प्लस के यहाँ भी आपका 2y y डैश बराबर हाँ, और आपका दिया है 2a। यहाँ देखिए 2a, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो आपका a का मान आ गया कितना, इसको पहले लिख देते हैं ना y डैश को, y डैश प्लस के x। ठीक है, मैंने यहाँ से a का मान निकाल लिया, समीकरण थर्ड से मान लेते हैं। अरे a का मान आ चुका है, इस मान को हम क्या करते हैं, जो आपकी मेन इक्वेशन थी, मेन कौन सी थी ये वाली ना, भाई इसको सॉल्व करके ये तो आया था, यहाँ पर a का मान रख देते हैं ना, तो x स्क्वायर ऐसे ही, y स्क्वायर ऐसे ही, और 2a का मान रख के x ऐसे ही ना, तो लिख देते हैं इसको पुट इन सेकेंड है ना, पुट इन सेकेंड, इसको उसमें रख देते हैं। इक्वेशन आपकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2, फिर आपका ए आपका ये है ना, कितना आपका वाई डैश प्लस एक्स, और इनटू में कितना आपका एक्स बराबर 0। ठीक है, ए का मान रख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ऐसे प्लस के वाई स्क्वायर, ये कितना है 2x का x में देंगे तो 2x स्क्वायर है ना, और 2x का इसमें देंगे तो माइनस का कितना आएगा 2x y डैश बराबर 0। ठीक है, लास्ट इसको हम जो है देखिए इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ आपका बच्चा देखिए इसको माइनस करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और ये आपका माइनस के 2x y डैश बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से जो है माइनस कॉमन निकाल लेते हैं ना पूरे में से, यह काम करो इस एक्स को और इसको इधर भेज दीजिए ना, ये वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो वाई स्क्वायर बराबर इधर आके आपका ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का 2x y डैश। यहाँ आप देख सकते हो ये जो है वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका 6 क्वेश्चन तो हो गया है, 7 देखते हैं ना। 7 आपका ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है ना, शीर्ष कहाँ पर है मूल बिंदु पर, यानी आपके जो पॉइंट है वो 0,0 दिए है ना, और जिसका अक्ष y जो आपका धनात्मक y की दिशा में है ना, आपका अक्ष कितना है y की दिशा में है ना, धनात्मक y की दिशा में। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें इसको देखें तो परवलय देखिए कैसे होता है, देखिए तो ऐसे आपका परवलय होता है एक तो है ना, एक आपका इस तरीके से होता है, एक इस तरीके से होता है, एक इस तरीके से होता है, आपके 4 परवलय होते हैं। ये x की दिशा में होता है, ये माइनस के x की दिशा में, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरीके से बनाए परवलय है ना, किसके x अक्ष की दिशा में है ना, x आपका कैसा है पॉजिटिव, तो इसके लिए जो आपका इक्वेशन बनती है भाई x की दिशा में, तो यहाँ आपकी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर बराबर कितना 4ax। ठीक है, इधर बनाओगे आप x की दिशा में, यहाँ पर x आएगा, और इसको हम इधर बनाएंगे माइनस की दिशा में, तो यहाँ आपका माइनस का आएगा। ठीक है, इसी प्रकार और हम ऐसे बनाए y की दिशा में ऊपर ना, y कैसे आपका पॉजिटिव की दिशा में है ना, y पॉजिटिव की दिशा में हम परवलय बनाए, तो इसका जो क्वेश्चन बनता है वो बनेगा आपका कितना है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। मतलब हमें जो परवलय है वो जिस दिशा में बनाना होता है ना, परवलय हमें जिस डायरेक्शन में बनाना होता है
मैंने एक्स की दिशा में बनाया है तो यहाँ पर आपका एक्स आएगा, वाई की दिशा में बनाएंगे तो वाई आएगा। तो परवलय किधर है, वाई की दिशा में, तो इधर आपका वाई आएगा, है ना। ठीक, तो क्वेश्चन को आप लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में जो मूल बिंदु है वो तो 0,0 होते हैं, है ना। लिख देते हैं इसको पहले। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है। जो आपके बिंदु दिए हैं, है ना, वो कितने आपके मूल बिंदु, है ना, यानी A, B आपको दिया है 0,0। ठीक है, मूल बिंदु आपको 0,0 दिए हैं। और दूसरा आपको दिया हुआ है कितना, यहाँ पर जो जिनका अक्ष धनात्मक वाई की दिशा में, आपका वाई दिशा आपको दे रखी है ना। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से पहले इसका अक्ष खींच लेते हैं। हमें परवलय बनाना है किस दिशा में, वाई की दिशा में ना, एक्स वाई की दिशा में, वाई की दिशा में कैसा, धनात्मक। तो मैंने आपको बताया था ऊपर आपका वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव। तो हमें इधर बनाना है इस तरीके से, है ना, इधर शेप बनानी है आपको। तो ये इधर आप इसका परवलय बना लेते हैं ना। जो आपका देखिए यहाँ पर क्या आपका मूल बिंदु से होकर जाता है, तो मूल बिंदु कितना है 0,0। ठीक है, ये परवलय है वाई एक्स की दिशा में, धनात्मक, और मूल बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, अब इसका हम जो है सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। तो देखिए यहाँ में क्या करना है, परवलय का समीकरण लिखेंगे ना, किधर है, वाई की दिशा में। मैंने अभी बताया था जिस दिशा में होता है वो इधर आता है ना, मतलब यहाँ लिखेंगे परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। तो ये आपको होता है कि वाई है, तो आपका आ गया x² बराबर कितना 4ay। ठीक है, यहाँ वाई की दिशा में तो वाई आता है ना, इधर बनाते हैं एक्स की डायरेक्शन में तो इधर एक्स आता। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो निकाल लेते हैं ना, इसका करेंगे हम तो कितना आएगा 2x, इसका y डैश, है ना, लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया इसका डिफरेंशियल, लिख देते हैं, है ना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2x हो जाएगा इसका, है ना, x² का, और 4y ऐसे ही, और y डैश का, सॉरी y का y डैश। यहाँ से हम क्या करते हैं, a का मान निकाल लेते हैं ना, क्योंकि a का मान रखना है हमें समीकरण 1 में ना, अभी की तरह। तो a बराबर ये दोनों डिवाइड में आ देंगे, तो 2x अपॉन 4y डैश, है ना। यहाँ देखिए 2 कैंसिल, a बराबर x अपॉन 2y डैश, समीकरण नंबर 2। अब इस मान को हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। देखिए ये ऐसी x² और 4y ऐसी, है ना, a का मान रख देंगे, x² बराबर 4y ऐसे ही, a का मान ये रख देते हैं ना, x अपॉन 2y डैश। ठीक है, 2 से ये 4 2 रख देगा, है ना, 2 टाइम, तो x² बराबर ये आपका y, ठीक है, सॉरी 2y, यहाँ आपका x y डैश। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका इसमें देंगे तो x² y डैश, और इसका इसमें देंगे तो 2xy। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और एक चीज़ और देखिए, इसमें हम यहाँ x से एक x कैंसिल कर सकते हैं ना, ये हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ आपका कैंसिल हो गया, कितना बचेगा x y डैश बराबर कितना 2y। ठीक है, अब हम x कैंसिल कर सकते हैं। अब ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 8th, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ y अक्ष पर है ना। देखो नाभि आपको दिया y अक्ष पर, ठीक है, तथा केंद्र आपका क्या है, मूल बिंदु। हमें दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण। हमें ऐसा दीर्घवृत्त का समीकरण लिखना है जिसकी नाभि कितने है, नाभि आपकी y अक्ष पर है ना। तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ x² अपॉन b² y² अपॉन a² ना,
बराबर 1। तो ये आपका होता है दीर्घवृत्त का समीकरण। कभी कभी ए इधर होता है, बी इधर, हमें ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ नीचे ले लेता हूँ, नाभि आपको दे रखी है, नाभि कहाँ पर, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर ना। तो देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेते हैं ना, फिर इसके बाद में जो उसको क्लियर करता हूँ आपको। देखिए ये आपका अक्ष खींच लिया है ना। अब नाभि आपकी दी है वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका जो डायग्राम है वो थोड़ा इस तरीके से बनेगा, मतलब इधर आपका बड़ा बनेगा, थोड़ा इधर छोटा, ठीक है। तो यहाँ हमने इस तरीके से इसका डायग्राम बना लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तो आपका ए है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका बी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम देखें यहाँ पर, तो दीर्घवृत्त का समीकरण, तो यहाँ पर नाभि किधर है, वाई अक्ष पर, तो नाभि अगर आपकी एक्स अक्ष के लिए दी हो तो यहाँ पर ए आता है आपका, ठीक है। नाभि आपको एक्स अक्ष पर दी हो तो यहाँ ए आता है, और नाभि आपकी वाई अक्ष पर दी होती है तो यहाँ बी आता है ना। तो आपकी जो नाभि है ये आपकी है, वो नाभि आपको दे रखी नहीं, वाई अक्ष पर दे रखी है, तो यहाँ ए की पर वैसे ए होता है, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है, नाभि आपकी वाई अक्ष पर है तो बी आएगा, और नाभि आपकी एक्स अक्ष पर है तो ए आएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए, और केंद्र भी लिख देते हैं। अब चलो केंद्र तो 0 0 है ना, यहाँ केंद्र तो आपको 0,0 दिए हैं, ये आपका ना समीकरण नंबर, इसको 1 मान लेते हैं। इसका हम डिफरेंशियल करना आपको सीधे ना। तो देखिए करेंगे इसका, तो एक्स स्क्वायर का 2x/b², वाई का करें वाई स्क्वायर का, तो आपका ये आ जाएगा ना, वाई डैश बराबर 0, ठीक है। देखिए इसका 2x b² ऐसी, इसका 2y a² ऐसी ना, और वाई डैश ये लिख दिया हमने। कितने कांस्टेंट है, 2, तो हम इसको 2 बार डिफरेंशियल करना है ना। एक बार तो आपका आ गया, इसका एक बार और कर लेते हैं ना, लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगेन कर लेते हैं, तो अगेन करेंगे तो इसे एक्स का तो 1 हो जाएगा, है ना, ये एक्स है आपका, तो कितना हो गया आपका, ये आपका होगा 2/b, 2/b² प्लस इसका करेंगे तो देखिए y तो ऐसे ही रहेगा, y/a² ना, y/a²। यहाँ पर देखिए y और y डैश 2 वैल्यू है ना, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई वाला सूत्र खोल देते हैं। तो y पहले ही रहेंगे, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का करेंगे तो y डबल डैश प्लस सेकंड ऐसे ही, y का करेंगे तो y डैश बराबर 0। फिर से देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, 2/b², x का 1 हो गया, यहाँ 2/a² ऐसे ही, यहाँ y और y डैश 2 वैल्यू है, तो मैंने मल्टीप्लाई का सूत्र लगा दिया, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डबल डैश हो गया, प्लस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का सिंगल डैश। देखिए यहाँ से हम ये दिए 2b², है ना, तो इसका मान निकाल लेते हैं। क्यों, इसका मान ये पूरा निकाल के यहाँ रख देंगे, तो इससे आपका क्या होगा, यहाँ से a भी कट जाएगा आपका, हमें जो है a और b हटाना था, है ना। यहाँ से मान निकाल लेते हैं, तो 2b² बराबर, इसको दे ले आइए, तो माइनस की 2/a², ब्रैकेट में कितना y डैश प्लस के ये कितना हो जाएगा y², है ना, y डैश स्क्वायर, ये आ गया आपका। इस मान को मैं जो है 2/b², इसका मान ये निकला है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ना, सेकंड में लिख देते हैं, पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ पर, देखिए 2/b², सॉरी हाँ ये है ना, यहाँ पर ये पूरा आ जाएगा जगह पे, और x ऐसी रहेगा ना, तो लिख देते हैं इसको माइनस के 2/b², ब्रैकेट में आपका y डबल डैश प्लस के y डैश स्क्वायर, है ना, इनटू में x ऐसे ही, ठीक, प्लस आपका 2y डैश/a² बराबर 0, ठीक है। और ये आपका मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। यहाँ देखिए माइनस 2a, सॉरी 2a आपका 2a, तो 2 तो कॉमन निकाल के बाहर पहुँचा देते हैं, है ना। यहाँ पर एक a है आपका, ठीक है, देखिए a आपका ना, तो यहाँ से देखिए माइनस के निकाल लेते कॉमन,
2/a² है ना, 2/a² कॉमन निकाल दिया, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का वाई डैश, यही माइनस का हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर है ना, और अच्छा एक्स और इसमें ना एक्स से और मल्टीप्लाई करना आपको। तो यहाँ पर चलिए काम करते हैं, यहाँ पर जो है मैं यहाँ कर लेते हैं इसको ना, तो मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये आपका एक्स आएगा माइनस का है ना, भाई एक्स का इसमें करेंगे ये भी एक्स हो जाएगा और यहाँ भी एक्स, ठीक है। और ये आपका देखिए इसका तो गुणा कर दिया मैंने, और यहाँ पर आपका ये प्लस का है कितना वाई डैश बराबर 0। फिर से देखिए 2/a² बाहर निकाल दिया है ना, माइनस के एक्स का इसमें करेंगे तो एक्स यहाँ आ जाएगा, और माइनस के एक्स का इसमें देंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वाई डैश ये टर्म ये आपका 0 में पहुँच गया, ठीक है। बचा कितना, अब इसको लिख देते हैं एक्स वाई डैश है ना, डबल डैश ये ऐसे ही बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम इधर भेज देते हैं ना, प्लस का तो ही हो जाएगा, तो लास्ट आपका आ गया वाई डैश बराबर, इसको पहले लिख दो चाहे ना, एक ही बात है, फिर इसे लिख दो जी, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो एक्स और वाई दोनों यहाँ से हट चुके हैं ना, तो आपका आ गया वाई डैश बराबर एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर ना, और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका 9, ऐसे अति परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि एक्स अक्ष पर हो, है ना, नाभि आपको यहाँ एक्स अक्ष पर दी है, ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं, तथा इसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है ना, तो इसको पहले दायरा मान लेते हैं इसका, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है आपका ना, तो 9 आपका, तो यहाँ पर अति परवलय निकाला ना, तो नाभि आपको दे रखी है, नाभि आपकी एक्स अक्ष, ठीक है, नाभि आपको एक्स अक्ष दी है, और पॉइंट आपको दिए हुए हैं, यानी बिंदु कितने 0,0 मूल बिंदु, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या था 8वें क्वेश्चन में नाभि थी वाई अक्ष पर, 8वें में नाभि कहाँ थी वाई अक्ष पर, और यहाँ नाभि कितनी है एक्स अक्ष पर है ना, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन सेम यही है, बस उल्टा हो गया है, मतलब यहाँ वाई अक्ष पर थी नाभि तो है ना, तो हमने वाई के लिए क्या लिखा था x² लिखा था, ए यहाँ लिखा था, आपको एक्स दिया यहाँ पर नाभि, तो ए यहाँ रहेगा बी यहाँ पर ना, क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, तो लिख देते हैं अति परवलय का समीकरण है ना, अति परवलय का समीकरण, ठीक है, अति परवलय का समीकरण, तो आपका आ जाएगा कितना x² यहाँ पर b² 1, ठीक है। जब आपका एक्स अक्ष पर दिए नाभि तो आपको ए यहाँ लिखना है, मैंने बताया था, ये वाई होता नाभि तो यहाँ पर हम बी लिखते हैं, उलट देते हैं, है ना। समीकरण नंबर फर्स्ट, बस आपको यहाँ इसको सॉल्व करना है, आपकी ए और बी दो कांस्टेंट है, तो आपको 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा ना, पहले एक बार कर लेते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका आपका कितना आ गया 2x अपॉन कितना a² प्लस इसका करें 2y/b² है ना, साथ में y डैश 1 का 0। एक काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के 0 पहुँचाए थे ना, आपका आएगा x² y/b² और यहाँ y डैश है ना, लिख देते हैं। तो ये आपका आ गया x/a² y डैश/b² बराबर 0, ठीक है। जो मैंने ए को मैंने निकाल के 0 भेज दिया, इसका अगेन करना है डिफरेंशियल, तो अगेन करें हम तो इसका 1 हो जाएगा है ना, 1/, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं ना, मान रखेंगे यहाँ पर है ना, सेम वही प्रोसेस है जो अभी किया था। तो ये यहाँ पर 1/b अलग कर लेते हैं ना, v², यहाँ पर हम y डैश 2 वैल्यू हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई वाला सूत्र खोल देते हैं ना, फर्स्ट डैशिंग सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड डैशिंग और फर्स्ट का है ना बराबर 0 ना, सेम ऐसे किया मैंने। यहाँ से
1/a², इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ना, इसको इधर भेज देते हैं, है ना, माइनस का हो जाएगा। तो 1/a² बराबर माइनस का 1/b² वाई डबल डैश प्लस ये क्या हो गया आपका वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये मान आ गया, रख दीजिए इसको यहाँ पर, है ना, सेकंड में, पुट इन सेकंड। यहाँ देखिए x/a², है ना, तो यहाँ पर एक्स तो ऐसी रहेगा 1/a², इसके ऊपर ये रख देंगे ना, तो माइनस के एक्स तो ऐसी रहेगा, है ना, यहाँ पर 1/b², मतलब ऐसे लिख देते हैं ना, और ब्रैकेट में वाई डबल डैश प्लस के वाई डैश का स्क्वायर, है ना, बगल में क्या आपका वाई डैश/b², वाई डैश/b² बराबर 0। तो यहाँ भी देखिए b² कॉमन निकाल के 0 पहुँच जाएगा ना, बचा हुआ ये माइनस के एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस के एक्स वाई डैश इसका इसमें लेंगे, तो माइनस के एक्स वाई डैश का स्क्वायर और प्लस के वाई डैश बराबर 0। ठीक है, यहाँ से मैंने b जो है कॉमन निकाल के 0 पहुँचा दिया। ठीक, इनको इधर भेज देते हैं ना, प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका अच्छा वाई डैश बराबर इधर आगे प्लस का हो जाएगा, है ना, तो एक्स वाई डैश प्लस एक्स यहाँ डबल डैश है ना, ये 2 डैश है आपके, वाई डैश का स्क्वायर, जो है आपका अभीष्ट अवकल समीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन आपका, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र आपको y पर दिया है ना, केंद्र आपका y पर है और उसकी त्रिज्या आपको दी 3 इकाई, है ना, तो आपकी बार आपको जो केंद्र है वो y पर है, तो यहाँ बना लेते हैं इसको ना, देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। 10 है आपका ना, क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर जो केंद्र है, केंद्र ये आपको दिया है y अक्ष पर ना, y अक्ष पर ना, और त्रिज्या भी दी आपको, त्रिज्या आपकी कितनी है 3 दी हुई है ना, त्रिज्या आपकी 3 इकाई। ठीक है, और बनाना क्या आपको, देखिए यहाँ पर वृत्त का समीकरण बनाना है ना, आपको वृत्त का अवकल समीकरण बनाना है, तो देखिए इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं ना। देखिए वृत्त बनाना है, तो यहाँ पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका केंद्र तो है y अक्ष पर, यानी यहाँ पर ये आपका y अक्ष है ना, ये आपका x है, ये y है, तो यहाँ पर तो आपका वृत्त बनेगा किधर y अक्ष पर, और त्रिज्या कितनी इसकी 3 इकाई। तो यहाँ से देखिए यहाँ आपका केंद्र होता है ना 0,0, त्रिज्या कितनी 3, तो यहाँ से हम देखें यहाँ से, तो देखिए 1 ये आपका 2 और ये 3, ठीक है 1 2 3 यहाँ पर, तो यहाँ इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, डायग्राम आए थे यहाँ पर, ये आपकी 3 इकाई, ठीक है 3 इकाई की त्रिज्या है, और यहाँ से हमें इसका करना क्या है, वृत्त बनाना है, तो ये इसका हो गया केंद्र। तो यहाँ से इसका हम वृत्त बनाए, तो इसका वृत्त जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये ठीक, केंद्र आपका देखिए y अक्ष पर था, केंद्र आपका y अक्ष पर आ गया, और त्रिज्या कितनी 3 इकाई है, त्रिज्या कितनी आपकी 3 इकाई, तो यहाँ पर इसका पॉइंट बन जाएगा आपका, है ना। तो बना लेते इसको, यहाँ लिख लेते हैं वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण। ठीक है, समीकरण होता है आपका क्या, जो मानक होता है वो होता है x माइनस के a का स्क्वायर और y माइनस के b का स्क्वायर बराबर, यहाँ r लिख देते हैं ना त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पॉइंट हम बात करें पॉइंट की, तो देखिए y अक्ष पर है ना, तो x का मान तो 0 होगा। देखिए ये हमने इधर बनाया है किधर y अक्ष पर, केंद्र कहाँ पर है y अक्ष पर, यहाँ केंद्र है, तो ऐसे बनाया मैंने, है ना, त्रिज्या 3 है, तो यहाँ से तक y का मान तो 3 हो गया और x 0 हो गया ना, तो ये आपका पॉइंट निकल आया। ठीक, और त्रिज्या कितनी आपकी 3, यहाँ रख देते हैं, तो x माइनस देखिए a, यानी a आपका कितना है 0 है ना, इधर आपका डायग्राम नहीं है, तो पॉइंट आपका 0। b की बात करें तो b देखिए कितना है, b आपका 3 है, ठीक है 3 का स्क्वायर बराबर, और त्रिज्या कितनी आपकी 3, ये आपका 3 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर ये आपका होगा कितना y माइनस के 3 का स्क्वायर
बराबर 9, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखें हम इस जगह पे, तो यहाँ पर आपके केवल यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये आपका जो ये है ना, ये आपका जो है गलत है ना, यहाँ बी बनाना था आपका, क्योंकि त्रिज्या तो आपकी 3 दी हुई है ना, थोड़ा गलत हो गया। त्रिज्या आपकी कितनी थी? 3 थी, सॉरी, त्रिज्या 3 थी, लेकिन यहाँ पर ये आपका लगाएगा, ये आपका बी आएगा, क्योंकि इस वृत्त की हम बात करें तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये ना ऐसे करके ऐसे, ठीक है, समझिए। उसने बोला है त्रिज्या 3 है इसकी, है ना, और हम इसको ऐसे बना सकते हैं वृत्त को। देखिए यहाँ से जैसे मान लो, चलो यहाँ पर आपका यहाँ पर 1 पॉइंट है या 2 पॉइंट है या 3 ना, या 4 या 5, ठीक है, तो हमारा पॉइंट कहीं भी हो सकता है। मान लो यहाँ पॉइंट है आपका, तो 1 2 3 ये आ रहा है 4 पे, तो यहाँ से हम वृत्त बना सकते हैं। भाई उसने ये तो नहीं बोला कि मूल अक्ष पर हो, उसका वृत्त जो है उसने ये नहीं बोला कि एक्स अक्ष को स्पर्श करे, तो वृत्त हम कहीं बना सकते हैं। तो त्रिज्या तो 3 है, देखिए यहाँ से 1 2 3 ना, इसको केंद्र मान के, है ना, इसको केंद्र मान के मैंने वृत्त बना दिया। ठीक, तो त्रिज्या तो 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, लेकिन इसकी जो ये है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की नहीं हमें पता। यहाँ पे ऐसे फिर से एक और बना सकते हो इस तरीके से, हम इसको यहाँ बनाएं, यहाँ पर कितना 3, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 3, मतलब त्रिज्या आपको 3 दी हुई है, तो त्रिज्या तो 3 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पॉइंट कौन सा है। एक्स अक्ष पर हम कहीं बना सकते हैं, शायद हमको इसको और लंबा खींचें तो यहाँ ही बना सकते हैं। हमें 3 सेमी का जो है वृत्त बनाना था, यानी इसकी त्रिज्या कितनी थी 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ये पॉइंट नहीं दिया कि वाई अक्ष पर कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर वाई का मान हमने बी मान लिया ना, यहाँ भी ये भी बी आया ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर आपका त्रिज्या कितनी 3 है, लेकिन ये कहाँ पर है, ये आपका दूरी नहीं दी आपकी, मतलब वाई पर किस जगह बनाना है वो नहीं दिया आपको, तो वो मैंने बी मान लिया, है ना। यहाँ भी सही कर लेते हैं इसको ना, ये मिस्टेक हो गई आपकी, ये आपका बी होगा यहाँ पर, ठीक है, त्रिज्या 3 है और बी यानी ये नहीं दिया कि आर जो है, सॉरी आपकी जो वाई है वो कहाँ पर डायग्राम बनेगा ना, तो बी आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर बी केवल एक आपकी अचर राशि है ना, तो इसका एक बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा हमें, तो लिख लेते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका करेंगे तो 2x, इसका करेंगे तो 2y माइनस के बी, और अगेन करेंगे तो वाई डैश बराबर 0, है ना, ये आ गया आपका। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये मान निकाल लेते हैं ना इसका y माइनस बी का, क्यों, देखिए यहाँ से y माइनस बी का मान निकालें, है ना, इस यहाँ से हम y माइनस बी का मान निकालें और यहाँ रखें, है ना, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, ये रहा ना, यहाँ रखें तो आपका बी फिनिश हो जाएगा। फिर से यहाँ से हम y माइनस बी का मान निकालें, यहाँ पर रख दें तो आपका y खत्म हो जाएगा, हमें y तो खत्म करना था, ये निकाल लेते हैं। देखिए 2 से तो 2 कट आएगा, कैसे, या फिर एक काम करिए 2 बाहर निकाल कर 0 पहुँचा दीजिए ना, यहाँ से इसका मान निकालें तो देखिए x बराबर y, इसको माइनस कर लेते हैं ना, सॉरी y माइनस की b इंटू वाई डैश, है ना, मैंने क्या किया इसको इधर भेज दिया, तो ये माइनस का हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, इसका मान निकालना है, ये डिवाइडर में आ गया, तो y माइनस की b बराबर कितना माइनस की x अपॉन वाई डैश। फिर से समझिए, मैंने क्या किया, इस x को उधर भेज दिया ना, तो माइनस का हो गया, ये प्लस का, इसका मान निकालना है, ये डिवाइडर पहुँच गया, ये आ गया, इसका मान यहाँ रख देते हैं y माइनस बी के पर कितना माइनस के x अपॉन वाई डैश, ठीक है, पुट इन फर्स्ट, तो रख देते हैं इसको, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर ना, और प्लस के वाई माइनस की बी, इसके पे क्या लिखना है आपको, माइनस के एक्स अपन वाई डैश, है ना, प्लस के माइनस के एक्स अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर, इधर आपका कितना है 9 ना, 9 दिया है, बस आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस, देखिए स्क्वायर से प्लस हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर बराबर 9, है ना, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर
बराबर ये इधर आ जाएगा 9 वाई डेज का स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई डेज का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, तो मैं इसके 9 वाई डेज का स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, दोनों से कॉमन आ रहा है वाई डेज, है ना, तो बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 9 वाई डेज का स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 आपका निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का व्यापकल y बराबर c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस x है ना। मतलब ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें से किसका अवकल समीकरण ये है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखकर इसका हम क्या करते हैं, देखिए c1 c2 दो आपको कांस्टेंट दिए हैं, तो इसका हम 2 बार डिफरेंशियल करते हैं ना, और डिफरेंशियल करके चेक करेंगे कौन सा आंसर सही है। ठीक है, सेम ऐसे ही कर लेते हैं, लिख देते हैं इसको ना। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है आपको y बराबर c1 e पावर x प्लस के c2 e पावर माइनस x, समीकरण नंबर 1 है ना। अब देखिए c1 c2 दो है आपके ना, तो यहाँ पर हम इसका 2 बार डिफरेंशियल करेंगे ना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, एक बार करेंगे तो वाई डेस बराबर, देखिए ये तो ऐसे रहेगा ई एक्स का ई एक्स, इसका करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा ना, तो ये माइनस दिया हुआ है, तो c2 e पावर माइनस एक्स एक बार हो गया। अगेन करें हम तो वाई डबल डेस बराबर, फिर से ये ऐसे ही रहेगा, देखिए ये माइनस आगे आ जाएगा, तो फिर से प्लस का हो जाएगा c2 e पावर माइनस एक्स, समीकरण नंबर 3। क्लियर। अब यहाँ हम ध्यान से देखें तो c1 ex प्लस c2 e माइनस एक्स, ये क्वेश्चन जो है पूरा यहाँ मैच कर रहा है, तो इसके ऊपर हम इसका मान जो y यहाँ रख देते हैं ना, तो देखिए ये आपका वाई डेस बराबर, ये पूरा कितना y यहाँ y रख देते हैं ना, लिख देते हैं समीकरण 1 से ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब चेक करें इसको, तो देखिए यहाँ पर आपको कितना है, आपका है अच्छा यहाँ डी एक्स दिया है, तो इसको मैं लिख सकते हैं कितना d2y डी एक्स स्क्वायर, ना एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे। ठीक है, इसको इधर भेज दूँ तो माइनस का हो जाएगा ना, बराबर 0। आप देखिए यहाँ हम देखें तो किससे मैच कर रहा है, ये d2y/dx स्क्वायर, इसमें भी है, ये माइनस का y है और माइनस का है ना, तो आपका जो है बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट तल y बराबर x है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो क्वेश्चन 12 आपको दिया है, काफ़ी छोटा है, y बराबर x। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल लगा लेते हैं ना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो एक बार करेंगे तो y डैश बराबर 1 है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका, देखिए क्वेश्चन ने बोला था कि किस समीकरण का विशिष्ट तल, ये आपको विशिष्ट तल दिया है। यहाँ हम देखें आंसर शीट में, तो यहाँ भी देखिए 2 बार अवकलन है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी, तो पहले इसका हम 2 बार डिफरेंशियल कर लेते हैं ना। तो इसका अगेन करें, अगेन देखिए इसका क्या हो, y डबल डैश बराबर 0। ठीक है, आपका 2 बार डिफरेंशियल कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो क्या करते हैं हम, देखिए इन सब में ये यहाँ पर यहाँ हम क्या करते हैं, y डिस्काउंट कितना है, एक और डिफरेंशियल 1 आया है, और y डबल डिस्काउंट कितना है, ये आपका 0 आया है। तो इन दोनों मानों को ना यहाँ इसको फर्स्ट मान लेते हैं ना, फर्स्ट ये सेकंड ये। ठीक है, और ये भी आपका, तो तीनों आपकी वैल्यू दी हुई है ना, इनको हम यहाँ चेक करते हैं तीनों पॉइंट पर, तो रख देते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर यहाँ रखें हम, देखिए यहाँ तीनों को देख लेते हैं, यहाँ रखें y डेस कितना रखना है 0, यहाँ 0 रखेंगे। ठीक, y का मान कितना रखना है, सिंगल डेस का 1 रखना है, तो x स्क्वायर हो जाएगा है ना, और y के ऊपर कितना रखना है x, और y के ऊपर हम x रखेंगे, तो ये 0 हो गया,
यहाँ में कितना लिखना है, 1 लिखना है, यहाँ आपको कितना लिखना है, x है ना। तो यहाँ हम देखें तो ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कट के कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इधर x है, तो 0 वाला ऑप्शन सही होगा ना, मतलब ये। तो देखो सी को चेक कर लेते हैं ना, मैं सी लिख देता हूँ, सी ऑप्शन ना। सी ऑप्शन आपका कितना, डी वाई डी टो अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी आई अपॉन डी एक्स प्लस का एक्स वाई बराबर 0 है ना। अभी आपका आंसर नहीं हुआ, यहाँ पर बताता हूँ ना, ये आपका आंसर नहीं है, यहाँ मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। इसका मान कितना है, डबल डैश 0 है, इसको 0 रख देते हैं ना, एक्स स्क्वायर ऐसे ही। सिंगल डैश कितना है, वाई एक वाला कॉलम 1 है, तो यहाँ 1 रख देते हैं ना, 1 प्लस एक्स ऐसे ही, और एक्स का मान कितना है, ये आपका एक्स का मान, सॉरी वाई का मान ना, वाई कितना है, वाई एक्स है ना, एक्स रख देते हैं। फिर से इसके ऊपर मैं इसका मान रख दिया 0, ठीक, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और सिंगल आपका अवकलन है, उसका एक है, मैंने 1 रख दिया, और एक्स ऐसे ही, वाई कितना है, वाई आपका एक्स है, मैंने एक्स रख दिया बराबर 0। देखिए ये कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर बराबर 0, इससे कैंसिल। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों पक्ष कैसे इक्वल आए, कौन से ऑप्शन से, सी ऑप्शन से है ना। तो यहाँ आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ एक्स है, ये लगता है ना, प्लस का आ रहा है, ये भी प्लस का है, तो आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन में जो विशिष्ट हल है वो एक्स बराबर वाई या वाई बराबर एक्स रखने पर आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ।